हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम 26 अक्टूबर 2023 की करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं और इसमें हम जो कुमार गौरव सर की फूल पत्ती वाली क्लास होती है उसका रिवीजन करने वाले हैं एकदम फास्ट, क्योंकि उनकी जो क्लास होती है वो 1.5 से 2 घंटे के बीच की होती है और हम इसका रिवीजन 10 से 12 मिनट के अंदर करने वाले हैं। और इसके जो पीडीएफ नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वहाँ से ज्वाइन करना। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है कि एशियाई पैरा गेम्स 2023 में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं अंकुर धामा। तो याद रखना है, एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीत चुके हैं ये, तो अंकुर धामा है ये। और कौन-कौन से थे? तो 1500 मीटर और 5000 मीटर। तो इस रेस में इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट बात करें कि सुमित अंतल, तो इन्होंने भाला फेंक में गोल्ड जीता है और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। भाला फेंक में गोल्ड जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है अपनी श्रेणी में। उसके बाद आते हैं सुंदर सिंह गुर्जर, तो इन्होंने इन्होंने भी भाला फेंक में गोल्ड जीता है और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जो इनकी श्रेणी थी। नेक्स्ट बात करें कि पैरा ताइक्वांडो में पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये है अरुणा तंवर। तो अरुणा तंवर पैरा ताइक्वांडो में पहली भारतीय जिन्होंने कोई पदक जीता है। और कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता है, क्योंकि पैरा ताइक्वांडो ये अब की बार ही शामिल किया गया है गेम। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है कि हाल ही में वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 किसने जारी की है? तो ये जारी की है यूरोपीय संघ ने। तो यूरोपीय संघ इसे जारी करता है और इसमें क्या कहा गया है कि जो कर चोरी वाली कंपनियां होती हैं जिन्हें कहते हैं सेल कंपनी, तो सेल कंपनी या कह देते हैं खोखली कंपनी, तो ये वाली खोली जा रही हैं। और ऐसा ही आरोप किस पे लगाया गया था? गौतम अडानी पर। तो गौतम अडानी पर लगाया गया था आरोप कि सेल कंपनियां खोली गई हैं इनके द्वारा जो कर चोरी करती हैं। और इसमें कहा गया है, जो ये रिपोर्ट आई है, इसमें कहा गया है कि जीएमटी, इसे कहते हैं ग्लोबल मिनिमम टैक्स, अर्थात न्यूनतम टैक्स वसूल करने के लिए जीएमटी खोली जाएंगी, जिससे कि अरबपतियों से 2% टैक्स लिया जाएगा। ये बात कही गई है, लागू हो या ना हो ये बात की बात है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है यूरोपीय यूनियन का? तो ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करें हम कि ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक जारी करने वाली संस्था आईएमएफ है, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में 7वीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कहाँ हुई है? तो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव ये हुई है रियाद में। और किसकी राजधानी है ये? सऊदी अरब की राजधानी है। और कौन से नंबर की हुई है? तो 7वें नंबर की है, ये भी याद रखना है। बात करें कि भारत की तरफ से किसने भाग लिया इसमें? पीयूष गोयल ने भाग लिया है, ये भी याद रखना आपको। और इसकी थीम क्या है? तो थीम है इसकी द न्यू कंपास। न्यू कंपास क्यों रखी गई है इसकी थीम? देखो, क्योंकि फ्यूचर में इन्वेस्ट करने के लिए नई दिशा मिल सके। तो दिशा के लिए किसका यूज करते हैं हम? कंपास का। नेक्स्ट बात करें कि सऊदी अरब में कौन कौन से मरुस्थल हैं? रबल खली और अल नफूद, ये मरुस्थल आपको याद रखने हैं। रबल खली और अल नफूद ये कहाँ पर हैं? अरब में हैं। नेक्स्ट आता है कि हाल ही में अत्यंत दुर्लभ पूर्वी ऑस्प्रे गिद्ध का सफल प्रजनन कहाँ हुआ है? तो पूर्वी ऑस्प्रे गिद्ध का सफल प्रजनन हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। और ये अत्यंत दुर्लभ है, तो इसलिए याद रखना आपको। नेक्स्ट बात करें कि प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। डाउन्स घास के मैदान कहाँ मिलते हैं? ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। माउंट कोस्सियुस्को, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट बात करें कालगुरली और कुलगाड़ी खान, तो ये गोल्ड की खान है और कहाँ पर है? ये ऑस्ट्रेलिया में, याद रखना आपको। अक्काबा की खाड़ी, तो ये जॉर्डन, यहाँ पर है जॉर्डन के पास, तो याद रखना है कि अक्काबा की खाड़ी कहाँ पर है? जॉर्डन के पास में है। नेक्स्ट बात करें हम, दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो कण डिटेक्टर ट्राइडेंट का निर्माण कौन करेगा? तो इसका निर्माण करने वाला है चीन, तो याद रखना आपको। दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो कण डिटेक्टर कौन है? ये ट्राइडेंट। और जो ट्राइडेंट है ये होता क्या है? ये एक प्रकार की दूरबीन होती है, अर्थात टेलीस्कोप है ये। और ये न्यूट्रिनो का पता लगाने वाला है। और कहाँ पर? तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में न्यूट्रिनो का पता लगाया जाएगा, वहां पर ये स्थापित किया गया है। नेक्स्ट बात करें कि न्यूट्रिनो आवेश रहित होता है, ये भी याद रखना आपको। इस पर कोई आवेश नहीं होता, ना तो प्लस होता ना माइनस होता। और इसी को ही भूतकण कहा जाता है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट देखो, विश्व का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो वेधशाला, तो ये कहाँ पर है? ये है आइस क्यूब वेधशाला और ये है अंटार्कटिका पर। तो याद रखना आपको, विश्व की सबसे बड़ी न्यूट्रिनो वेधशाला अंटार्कटिका महाद्वीप पर है और उसका नाम है आइस क्यूब वेधशाला। भारत में न्यूट्रिनो वेधशाला कहाँ पर है?
थेनी जिला तमिलनाडु में, तो वहाँ पर हमारी भारत की न्यूट्रिनो वेधशाला है। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, तो ये उत्तराखंड में स्थापित किया गया है, ये भी याद रखना है। लीगो वेधशाला, तो हिंगोली महाराष्ट्र में खोली जाएगी, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है कि देश का तीसरा नेशनल एजिंग सेंटर कहाँ स्थापित होगा? तो ये होने वाला है उत्तर प्रदेश बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। तो याद रखना आपको, ये देश का तीसरा है। और ये क्या होता है नेशनल एजिंग सेंटर? तो ये होता है वृद्ध अवस्था में देखभाल के लिए। एजिंग का मतलब क्या होता है? आयु, तो आयु से संबंधित है ये, वृद्ध अवस्था में देखभाल के लिए। अब ये तो तीसरा है, बात करें पहला कौन सा था? तो पहला था एम्स दिल्ली में खोला गया था ये, और सेकंड, तो सेकंड मद्रास में खोला गया है। नेक्स्ट बात करें कि जो यू बीएचयू है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो इसकी स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने की थी, ये भी याद रखना है। देश की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट, तो ये कहाँ पर खोली गई? चेन्नई में, तो याद रखना है देश की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट चेन्नई में है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट आता है कि हाल ही में प्रोजेक्ट नीलगिरी तहार किसने प्रारंभ किया है? तो प्रोजेक्ट नीलगिरी तहार तमिलनाडु ने प्रारंभ किया है। अब क्यों क्या है? क्योंकि तमिलनाडु का ये राजकीय पशु है, इसलिए नीलगिरी तहार कौन स्टार्ट करेगा? तमिलनाडु ही करेगा। और इसमें 25 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। नेक्स्ट देखें, तो कुछ प्रोजेक्ट दिए हैं, जैसे प्रोजेक्ट उद्भव, ये राजनाथ सिंह ने स्टार्ट किया है और सेना में आधुनिकीकरण के लिए स्टार्ट किया गया है। प्रोजेक्ट उद्गम, तो ये आरबीआई ने स्टार्ट किया था। ये देखो यहाँ पर उद्भव है और यहाँ पर उद्गम है, याद रखने, उद्गम आरबीआई ने और उद्भव सेना के लिए राजनाथ सिंह ने। हाल ही में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? राजस्थान सरकार ने। याद रखना, अवसरों को बढ़ावा देने के लिए आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल राजस्थान ने लॉन्च किया है। और ये क्यों किया है? जिससे कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूती मिल सके, इसलिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट बात करें कि इसमें होने वाला क्या है कि जो भी रिक्त पद में होंगे, मतलब उसके अंदर जो भी रिक्त पद होंगे, इस पोर्टल पे उनका पता लग जाएगा, जिससे वहाँ पर स्किल लेबर भर्ती की जा सकती है। तो इसका ये उद्देश्य है। राइट टू हेल्थ बिल, ये राजस्थान ने लॉन्च किया था। राजस्थान में जिले व संभाग कितने हैं? तो 53 जिले और 10 संभाग हैं, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दूसरा सरस आजीविका मेला कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये दूसरा है और कहाँ पर स्टार्ट हो रहा है? हरियाणा में, और हरियाणा के अंदर भी गुरुग्राम में। याद रखना है, गुरुग्राम हरियाणा में स्टार्ट हो रहा है दूसरा सरस आजीविका मेला। तो ये दूसरा है। बात करें पहला कब हुआ था? तो पहला भी 2023 के अंदर जम्मू कश्मीर में हुआ था। एक साल में 2 बार ही होता है ये। स्वयं सहायता समूह महिलाओं को हस्त निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी करने के लिए इसका जो मेला है इसका आयोजन होता है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 ये कहाँ पर हुआ था? ये मुंबई में हुआ था, ये भी याद रखना है, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट मुंबई में। नेक्स्ट बात करें पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म फेस्टिवल, तो ये कहाँ पर है? कोलकाता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हाल ही में दिवंगत हुए पहले ब्लैक एक्शन हीरो रिचर्ड राउंड्री का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है यूएसए से, अमेरिका से। तो अमेरिका के थे ये। अब बात करें कि इनकी पहली फ़िल्म कौन-सी थी? तो इनकी पहली फ़िल्म थी सॉफ्ट, 1971 में आई थी। माइकल डगलस ये कौन है? तो इन्हें सत्यजीत रे लाइफ़टाइम जो लाइफ़टाइम अचीवमेंट पुरस्कार होता है वो मिला है, और इन्हें एक पुरस्कार और मिला था, मानद पाल्मे दी और अवार्ड। और ये कहाँ दिया जाता है? कांस फ़िल्म फेस्टिवल में दिया जाता है, ये भी याद रखना आपको। कांस फ़िल्म फेस्टिवल में मानद पाल्मे दी और अवार्ड किसे मिला है? माइकल डगलस को। नेक्स्ट बात करें कि जो सतीश कौशिक हैं, इनका भी निधन हुआ है। कौन थे ये? एक्टर और डायरेक्टर दोनों थे, और एक इनका डायलॉग था, कसम उड़ान चल्ले की, इनका डायलॉग था। तो याद रखना है सतीश कौशिक। तो ये आज के हमारे 10 क्वेश्चन थे, मैंने जिसका रिवीजन कराया, और इनके पीडीएफ नोट्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएँगे।